नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली के फॉरेन न्यूज बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रति अग्निहोत्री। इस बुलेटिन में हम आपको लगातार जानकारी देते रहेंगे देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के बारे में कि कैसे विश्व के भूराजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं और इन बदलते हुए समीकरणों में भारत कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन से। चीनी आयातों पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, खासकर कि उन क्षेत्रों में जहां पर भारत जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्शन से जुड़े तकनीकी क्षेत्रों से जुड़े जो प्रोडक्ट्स हैं वो चीन से आयात करता है। उन क्षेत्रों में भारत ने आत्मनिर्भर बनने की एक मुहिम छेड़ी। लिथियम एक ऐसी धातु है जो कि लगभग सभी टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स में, सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में पाई जाती है, प्रयोग में लाई जाती है। फिर चाहे वो हमारा कंप्यूटर हो या फिर लैपटॉप या फिर स्मार्टफोन्स हो आजकल के, या फिर गाड़ी भी जिसमें हम चलते हैं, सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के लिए जो लिथियम धातु है वो बेहद महत्वपूर्ण है। खासकर कि विद्युत वाहनों के लिए जो लिथियम है उससे बैटरीज बनती है और ये बैटरीज जो है इन सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में प्रयोग में लाई जाती है। और विद्युत वाहनों के लिए जो है लिथियम आयन बैटरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बिना ये वाहन जो है वो चल ही नहीं सकते। तो ये जो लिथियम बैटरीज हैं इनके लिए और इवन प्रोसेस्ड लिथियम के लिए, यहाँ तक कि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व के सारे देश पूरी तरह से चीन पर निर्भर है। तो अब चीन पर लिथियम के लिए अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत ने एक रोड मैप बनाया है और इस क्षेत्र में भारत ने चीन के वर्चस्व को चुनौती देने की ठान ली है। और ऐसा करने के लिए भारत प्रयासरत है कि लिथियम बैटरीज के स्वदेशी उत्पादन पर जोर दिया जाए, उस पर फोकस हो, स्पॉटलाइट हो। और सिर्फ इस बात पर भारत सरकार जोर नहीं दे रही है कि लिथियम बैटरीज का इतना स्वदेशी उत्पादन हो कि हमारी स्थानीय आपूर्ति हो जाए, बल्कि एक ऐसा रोड मैप भी बन रहा है कि आगे चलकर हम जो लिथियम बैटरीज का मार्केट है उसमें भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके, ताकि हम आगे आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरीज का निर्यात भी कर सके और इस क्षेत्र में भी चीन को चुनौती दे सके। और इसके लिए भारत 2 मोर्चों पर काम कर रहा है। सबसे पहले तो विश्व के जो सभी देश हैं जहां पर लिथियम रॉ मटेरियल की, लिथियम अपने कच्चे फॉर्म में, कच्चे रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, उन देशों के साथ भारत ऐसी संधियां करने की कोशिश कर रहा है। उसने कुछ देशों के साथ कर भी ली ऐसी संधियां, ऐसी पैक्ट्स, जिससे वो लिथियम के इन रिजर्व्स के एक्सट्रैक्शन और उत्पादन के काम में इन देशों के साथ मिलकर लग सके। और दूसरी बात भारत ये कर रहा है कि हमारे जो खुद के देश के जो स्थानीय सोर्सेज है लिथियम के, जो क्षेत्र है जहां पर लिथियम एक्सट्रैक्ट्स पाए जाने की संभावना है, उन क्षेत्रों में सर्वेज हो रहे हैं, सर्वेक्षण कराए जा रहे हैं। एटॉमिक मिनरल्स डायरेक्टोरेट फॉर एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च के द्वारा किए गए प्रारंभिक दौर के सर्वे के अनुसार कर्नाटका के मांड्या शहर के मर्लागल्ला अल्लापट्टना क्षेत्र में लिथियम धातु मौजूद है। इस प्रकार के सर्वे भारत के बहुत से ऐसे क्षेत्रों में किए जा रहे हैं जहां पर या तो लिथियम धातु है, उसके ट्रेसेस मिले हैं या पाए जाने की संभावना है। हालांकि ये सब, जैसा कि हमने कहा, कि अपने प्रारंभिक चरणों में ही है ये सब सर्वेस, लेकिन फिर भी इससे एक प्रकार का रोड मैप तैयार होता है जिससे आगे जाके लिथियम जो है वो स्थानीय तौर पर ही एक्सट्रैक्ट किया जा सके। और इस प्रकार का अन्वेषण संबंधी काम राजस्थान, छत्तीसगढ़ और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी चल रहा है कि किस प्रकार से ऐसी संभावनाएं तलाशी जा सके कि इन जगहों से लिथियम जो है इन क्षेत्रों से एक्सट्रैक्ट किया जा सके। लिथियम बैटरीज के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के मिशन के तहत भारत अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली के साथ मिलकर वहां के लिथियम रिजर्व से लिथियम धातु एक्सट्रैक्ट करने के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो तीनों देशों के हमने नाम लिए अभी, अर्जेंटीना, चिली और बोलीविया, ये 3 ऐसे देश हैं जहां पर लिथियम धातु, लिथियम रॉ मटेरियल सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
और पिछले साल इस कार्य के लिए भारत ने एक कंपनी स्थापित की थी बाकायदा, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। जो कंपनी है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, उसका उद्देश्य यही था कि जिन देशों में लिथियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्राकृतिक तौर पर उन देशों के साथ ऐसे पैक्ट साइन हो सके, ऐसी संधियां हो सके जिससे उनके साथ मिलकर वहां की लिथियम रिजर्व्स को खोजा जा सके और फिर लिथियम का उत्पादन किया जा सके। और इस कंपनी यानी खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने अर्जेंटीना के साथ एक ऐसी संधि कर भी ली है लिथियम एक्सट्रैक्शन को लेकर, और अब चिली और बोलीविया के साथ भी जल्द ऐसी संधियां की जाने की उम्मीद है। तो भारत के लिए सबसे पहला कदम है लिथियम रॉ मटेरियल को एकत्रित करना। जितने भी लिथियम रिजर्व्स है विश्व भर में उन देशों के साथ किसी भी प्रकार की संधियां करना, ताकि भारत को भी उस उत्पादन में कुछ शेयर मिल सके और अपने खुद के स्थानीय तौर पर भी लिथियम रिजर्व्स जो है उनको पहचानना, उनको आइडेंटिफाई करना। और फिर उसके बाद जो अगला कदम है वो है लिथियम प्रोसेसिंग को लेकर कि रिफाइनरीज बनाना, लिथियम प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना। और इसके लिए भारत की सबसे पहली लिथियम रिफाइनरी गुजरात में बनेगी, जिसमें कच्चे लिथियम धातु से बैटरी ग्रेड लिथियम का निर्माण होगा, ताकि भारत जो है वो लिथियम बैटरीज के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सके आने वाले समय। और फिर भारत के लिए जो अगला जो कदम होगा, जो तीसरा चरण होगा, वो है लिथियम बैटरीज का जो अंतरराष्ट्रीय बाजार है, जो लिथियम बैटरी निर्यात का बाजार है, उसमें भी किसी न किसी तरह से भारत अपनी उपस्थिति दर्ज कराए। हालांकि ये सब करना इतना आसान नहीं है, उसमें काफी समय लगेगा, क्योंकि फिलहाल के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार लिथियम बैटरीज बनाने के लिए विश्व भर में जो भी लिथियम का उत्पादन होता है, जो प्रोसेस लिथियम का उत्पादन होता है, उसमें से 50% उत्पादन चीन में ही होता है। यानी इसका 50% शेयर जो है चीन नियंत्रित करता है। और जो लिथियम आयन बैटरीज बनती है, जो उनका बाजार है, उसका भी 50% जो हिस्सा है वो चीन के कंट्रोल में है, चीन के नियंत्रित में है। तो आप सोच सकते हैं कि लिथियम का और लिथियम आयन बैटरीज का ये बाजार किस तरह से चीन के पूरे कब्जे में है, और इसे चुनौती देना बहुत ही मुश्किल बात है और इसमें बहुत ही समय लगेगा, क्योंकि भारत अभी बहुत ही प्रारंभिक स्टेजेस में है। अभी तो पहले भारत को लिथियम की रिजर्व्स आइडेंटिफाई करने होंगे हमारे खुद के देश में और विदेशों में, और दूसरे देश की सरकारों के साथ इस प्रकार की पैक्ट्स करनी होंगी, संधियां करनी होंगी। और फिर जब लिथियम रॉ मटेरियल एकत्रित हो जाएगा तो फिर प्रोसेसिंग का काम शुरू करना पड़ेगा, प्रोसेसिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, रिफाइनरीज बनानी पड़ेंगी, और इसके बाद लिथियम आयन बैटरीज बनाने का चरण आता है। तो ये बहुत ही मुश्किल काम है और इसमें समय लगेगा, रास्ता भी लंबा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कम से कम इस क्षेत्र में कुछ ना कुछ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए है भारत ने, और एक पहल हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो भारत कर रहा है, भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इंडस्ट्री है, जो भारत की विद्युत वाहन इंडस्ट्री है, उसकी आत्मनिर्भरता के लिए कम से कम ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि भले ही भारत को लिथियम बैटरीज या प्रोसेस लिथियम एक्सपोर्ट करने में भी काफी समय लग जाए, लेकिन जैसे जैसे भारत का विद्युत वाहन मिशन आगे बढ़ रहा है, तो कम से कम स्थानीय तौर पर भारत लिथियम आयन बैटरीज के उत्पादन पर जोर देके, उसकी मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देके, कम से कम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के क्षेत्र में हमारी जो चीन पर निर्भरता है बैटरीज के लिए, लिथियम बैटरीज के लिए, वो कम से कम भारत कम कर सकता है और उसे धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म भी कर सकता है। तो आज के बुलेटिन के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़े रहने के लिए, और बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी कुछ नई खबरों के साथ। नमस्कार।